देखिए, जदयू थकी हुई, नीतीश जी थक चुके हैं, निराश हैं, हताश हैं, डरे हुए हैं। अगर डर रहे तो निकलिए। हम तो आग्रह करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने वचनों पर कायम रहें, फिर पलटी ना मारें। आग्रह तो करेंगे जरूर। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। जाति जनगणना एक अभी अहम मुद्दा बन चुका है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम जो घटक दल हैं, एनडीए के हो या विपक्षी दल, राजद, कांग्रेस के तमाम नेता गए थे प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कह दिया है, ये विचार कर लिया है कि हम जाति जनगणना लागू नहीं करेंगे और नहीं करवाएंगे। इसको लेकर के बिहार की राजनीति भी गर्म हो चुकी है। अब हम बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के पास। शक्ति जी, एक तरफ तो लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि जाति जनगणना लागू करवाएंगे, वहीं जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जब जवाब देती है तो कहती है कि हम जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। किस तरह देखते हैं आप इसको? निराशा हुई है निराशा जरूर हुई है कि केंद्र की सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जो हलफनामा दायर किया है वो जाति का जनगणना नहीं कराने का निर्णय। दुख हुआ है। बिहार के सभी घटक दल, सभी दल मिलकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे। उम्मीद था लोगों को, लगा था मिलने के बाद प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे सकारात्मक। पर जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दायर किए, चिंता बढ़ गई है। इसलिए चिंता बढ़ गई है कि इन लोग की मंशा जाति का जनगणना नहीं कराने के पक्ष में है। इसके कारण हैं, ये जाति गिनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, मंत्रियों के विवाद नहीं होती, धर्म गिने जाते विवाद नहीं होती, लेकिन जाति गिनने में इनको कष्ट हो रहा है। 11 में जाति जनगणना की शुरुआत हुई, 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियाँ दिखाई बताई गई, जाति क्यों छिपाई गई? कहीं न कहीं मंशा, इनके मन में कोई पाप है। देश के गृह मंत्री तत्कालीन राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था 19 में, जरूर हम प्रकाशन करेंगे, कराएंगे। क्यों नहीं हुआ? आखिर कौन सी वजह है? एक कॉलम बढ़ाने में क्या दिक्कत है जी? उस पन्ने की एक शब्द बढ़ाने में जाति दिक्कत क्या है? मेरा मत साफ है कि नीतीश कुमार जी को वक्त आ गया है स्थिति स्पष्ट करने के लिए। ये आशा उषा से नहीं काम चलेगा कि आशा प्रधानमंत्री, कब जी का आशा प्रधानमंत्री जी पर है भाई? उनके आँख से ओझल होकर हलफनामा गया है क्या? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? देश की पुरानी मांग है जाति का जनगणना, इसको हर हाल में लागू होना चाहिए। यही एक मैकेनिज्म है जिसके आधार पर किन वर्गों में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति क्या है जिसका पता करेंगे, उन वर्गों को शामिल करेंगे, अवसर मिलेगा। कैसे मिलेगा अवसर? तो नीतीश कुमार जी, आपको तय करना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो करवत प्रार्थना करता हूँ कि आप पक्षकार हैं या फिर समर्थक हैं देश की सरकार के निर्णय का, दोनों स्थिति आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। मेरुदंड को ठीक करिए, धमनियों में ताकत उत्पन्न करिए, निकलिए सड़कों पर। देश प्रतीक्षा कर रहा है जाति का जनगणना कराने के लिए। शक्ति जी, जनक राम है बीजेपी कोटे से मंत्री। जब उनसे हमने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना था कि प्रधानमंत्री का अभी जवाब नहीं आया, उनका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन एक सवाल अहम बनता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के मतलब केंद्र सरकार ने जो सवाल का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में, अब क्या फिर बाकी रह जाता है कि क्या मतलब है? कौन व्यक्ति बोल रहा है जो मायावती जी के कोख में उत्पन्न लेकर के पीठ में छुरा भोग के आया है? लालची लोग, सिद्धांतिक लोग रहे तब ना वो जवाब दें। सिद्धांत विहीन लोगों का क्या जवाब देना है? ये लोग चाकरी करने वाले लोग हैं, इनको क्या जवाब दीजिएगा? उन्होंने भी समर्थन करते हुए डेलीगेशन में शामिल हुए तो वो भी गए थे। उनकी मंशा साफ नहीं थी। आपने देखा हुआ कि भाग गए थे, बाहर नहीं थे। उनसे क्या अपेक्षाएं की जाएगी? वो साफ, वो तो लालची, और जो कुर्सी के लालच है उसको अपने जात और धर्म और मजहब और सरोकार से क्या लेना देना है? ये सब बेसरोकार के लोग हैं, ये लोग लालची लोग हैं। अधीन होकर रहते तब ना मायावती जी से कोख में पैदा लेकर के पीठ में छुरा भोग दिया। जेडीयू की तरफ से भी बयान आता है कि अभी प्रधानमंत्री का इंतजार करना चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अब क्या इंतजार कर सकते हैं? देखिए, जदयू थकी हुई, नीतीश जी थक चुके हैं, निराश हैं, हताश हैं, डरे हुए हैं। अगर डर रहे तो निकलिए। हम तो आग्रह करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने वचनों पर कायम रहें, फिर पलटी ना मारें। आग्रह तो करेंगे जरूर। देश प्रतीक्षा कर रहा है, जाति का जनगणना हो, निकलिए। सब कुछ सत्ता नहीं होती,
धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब मुखर होकर के दिया और कहा कि जिस तरह से लगातार हम जातिगत जनगणना को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो भाजपा कोटे के मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री के बात जवाब का इंतजार करना चाहिए। तो वहीं शक्ति जी का कहना है कि जिस तरह से लगातार वो तो बहिष्कार कर रहे थे, वो कराना भी नहीं चाहते हैं जातिगत जनगणना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।